हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड टॉपिक ऑफ एडमिशन जो है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यूएशन और अकाउंटिंग हम पहले भी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में। हालांकि हमारे एडमिशन में कुछ वेरिएशंस हैं जिसे हम एक एक करके अभी डील करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है सर जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका क्या करते हैं हम। एडमिशन इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है सर, जो हमारी बैलेंस शीट में लिखी हुई है एसेट साइड में गुडविल। ये गुडविल कब लिखते हैं हम एसेट साइड में, सपोज 1 लाख की है, ये गुडविल कब लिखते हैं हम एसेट साइड में, जब ये होती है सर परचेज गुडविल, यानी इसके लिए कंसिडरेशन पे किया गया होता है। तो ये कंसिडरेशन कौन पे करता है सर, ये तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहे होंगे उन्होंने ही पे किया होगा ना। तो ये क्या किया जाएगा, ये गुडविल का पैसा जो भी था इसको हम क्या करेंगे, जब एडमिशन होगा किसी नए पार्टनर का, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी, तो हम करेंगे एडमिशन के टाइम पे इस ओल्ड गुडविल को, इसको बोलेंगे हम ओल्ड गुडविल, यानी कि पुराना हिसाब है ये, इसको ओल्ड पीएसआर में ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। ठीक है, इसको ओल्ड पीएसआर में ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। अब बात आती है जब नया पार्टनर आया, तो नया पार्टनर सर अपने साथ कैपिटल का हिस्सा लेके आएगा कुछ ना कुछ। ऐसे तो नहीं आएगा बिना पैसे लिए, फॉर्म में ऐसे ही आ जाएगा क्या, कुछ पैसा तो लेके आना पड़ेगा ना फॉर्म में। पार्टनरशिप में सबका पैसा लगा होता है ना, तो कुछ तो पैसा लेके आएगा सर, तो उसको बोलेंगे हम कैपिटल। साथ ही साथ किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है अगर एक नया पार्टनर, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस की कुछ तो रेपुटेशन रही होगी ना मार्केट में, मार्केट की कुछ सप्लायर्स से अच्छे एग्रीमेंट होंगे, कुछ टर्म्स होंगे, मार्केट में रेपुटेशन होगी, अच्छा नाम जमा होगा, इनका फुटफॉल पहले से होगा, कुछ या तो बोल सकते हैं कि लोकेशन का कुछ एडवांटेज होगा, जो भी कुछ भी एडवांटेज है उसका पैसा तो मिलना चाहिए ना फर्म को। तो नया पार्टनर के साथ लेके आएगा सर साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकाला जाएगा, कौन बताएगा कि इतना गुडविल का पैसा आना चाहिए। गुडविल का पहले वैल्यूएशन किया जाएगा कि इतनी फर्म की गुडविल है। सपोज फर्म की गुडविल आती है टोटल 1 लाख, एक नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, तो उसको क्या लाना पड़ेगा सर, 1 लाख का 1/5, यानी कि 20,000 रुपीज प्रीमियम का पैसा लाना पड़ेगा गुडविल का, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना पड़ेगा। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलना चाहिए, जिन पार्टनर्स ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किए हैं इस नए पार्टनर के लिए, उनको मिलना चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल का ये अमाउंट। तो ये मिलेगा उनको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिख रहा हूं, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ओल्ड पार्टनर हो सकते हैं जो सैक्रिफाइस नहीं करते, जो अपना शेयर रिटेन करते हैं, तो उनको थोड़ी मिलेगा ये पैसा। जिन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किए हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए ना उस चीज का। तो कॉम्पनसेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल दैट दे विल रिसीव इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम एक एक करके एक एक केस डील करते हैं। केस नंबर 1 है when premium for goodwill is paid privately by a new partner, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर ने क्या किया, प्राइवेटली पे कर दिया, यानी कि फर्म के बाहर मिलके आपसे नॉर्मली मिले होंगे 3-4 लोग ए बी सी, और एक नया पार्टनर होगा मिस्टर डी जो आपकी फर्म ज्वाइन करना चाहता, तो आपने बोले ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, कितने कैपिटल कितना आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा वो आप उसको बता दोगे, और आप बोलोगे गुडविल का पैसा भी आपको देना पड़ेगा सिंस वी आर सैक्रिफाइसिंग आवर शेयर्स। तो वो पैसा गुडविल का पैसा उस पार्टनर ने आपको बाहर ऐसे ही नॉर्मली वो पैसा आपको दे चुका है, यानी कि फर्म में वो पैसा आप लेके नहीं आए हो, प्राइवेटली आपको वो पैसा मिला है। तो उस पैसे को क्या करेंगे आप, उस पैसे को आप अकाउंट नहीं करोगे। जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली मिलेगा तो इसकी अकाउंटिंग बुक्स में नहीं होगी। मिल गया आपको पैसा, बात खत्म, पार्टनर्स को पैसा मिल गया, बात खत्म हो गई। पार्टनर्स थोड़ी ना अपना पैसा यहाँ पे लेके आ रहे हैं, बिजनेस में लेके आता है अगर पार्टनर उस पैसे को, तब तो हम अकाउंट करते। तो सिंपल, अगर उसने साथ में कैपिटल का कुछ पैसा लेके आया होगा तो हम उसी की एंट्री पास करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक
जिस फॉर्म में पैसा लेके आया है टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी नया पार्टनर आएगा उसकी कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, जितना वो कैपिटल का पैसा लेके आएगा। गुडविल का पैसे का यहाँ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्राइवेटली आया है तो इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी। ओके, केस नंबर 2 देख रहे हैं। When premium for goodwill is bought in the business by new partner and retained in the business, पहले केस में प्राइवेटली उसने डायरेक्टली मतलब पार्टनर्स को दे दिया था पैसा प्रीमियम का। इस केस में क्या हो रहा है कि वो पैसा लेके आ रहा है अपने साथ में, पैसा लेके आ रहा है और पैसा क्या हो रहा है रिटेन हो रहा है बिजनेस में, तब हम क्या एंट्री पास करेंगे। तो पैसा लेके आएगा तो कैपिटल का भी लेके आएगा, साथ में गुडविल का भी लेके आएगा, तो हम एंट्री पास करेंगे। पुरानी एंट्री चलेगी जैसे उसमें किए थे, कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट, जिस भी मोड से लेके आया। टू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल रहेगी है जिसमें कैपिटल का पैसा रहेगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें कितना अमाउंट आएगा, जो भी प्रीमियम का अमाउंट आएगा गुडविल का अमाउंट आएगा वो इसमें आ जाएगा। तो सपोज मान के चलते हैं पार्टनर लेके आया टोटल 1,50,000 रुपीज, जिसमें से 1 लाख था सर कैपिटल का, 50,000 था गुडविल का। तो ये 50,000 उसकी कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे हम, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल हम अलग नाम से अकाउंट करेंगे, और ये प्रीमियम किसको बांट देंगे हम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है सर, रिटेन इन द बिजनेस, पैसा पार्टनर्स ने रिटेन किए हैं बिजनेस में, मतलब पैसा निकाल के लेके नहीं गए हैं। तो एंट्री नंबर 1 तो ये हो गई हमारी। एंट्री नंबर 2 हम पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, कैपिटल या करेंट अकाउंट। क्लियर है, ये पैसा 50,000 का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड रेशियो में, नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है, चलिए बेटा नेक्स्ट देख रहे हैं। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन काइंड, काइंड क्या होता है, पैसे में नहीं लाया, मतलब अदर देन कैश लेके आया, मींस किसी एसेट के फॉर्म में आप गुडविल का अमाउंट लेके आए। हो सकता ना यार कि गुडविल के लिए पैसा देना जरूरी थोड़ी है, आप कोई एसेट लेके आ गए जो एसेट की जरूरत फर्म को थी, जैसे कि कार हो गई, कोई मशीनरी हो गई, कोई लैंड हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, ऐसे कुछ भी आप कोई भी चीज लेके आएंगे तो उसको हम एसेट कैटेगराइज करेंगे, और जो भी नाम रहेगा एसेट का उसको रिकॉर्ड करेंगे। देखते हैं एंट्रीज क्या पास करेंगे। पहले हमने एंट्री पास की थे, कैश आया था, अभी यहाँ पे क्या है, बॉट इन काइंड है ना, तो यहाँ पे आएगी एसेट, जो भी एसेट पार्टनर लेके आया है तो एसेट को करेंगे हम डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जितना उसका कैपिटल का अमाउंट है, न्यू पार्टनर की, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमें ये वैल्यू करके, गुडविल वैल्यू करके हम कैटेगराइज कर देंगे कि कैपिटल में कितना हिस्सा जाएगा। ये सपोज एसेट आएगी 2 लाख की, 1,50,000 इसमें हिस्सा था पार्टनर्स कैपिटल का, यानी कि उसकी खुद की कैपिटल थी, और प्रीमियम का पैसा था 50,000 का। नेक्स्ट एंट्री वैसे ही पास करेंगे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल टू sacrificing partner in their sacrificing ratio। कितना अमाउंट आ जाएगा, ये 50,000 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए केस नंबर 3 देख रहे हैं बेटा। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल is brought in by new partner and is withdrawn by old में sacrificing partners fully or partly। ठीक है, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है न्यू पार्टनर और उसे विड्रॉ किया गया है किसके द्वारा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स द्वारा। पहली 2 एंट्रीज हमारी सेम रहेगी जैसे हमने पहले देखे हैं। एंट्री नंबर 1, जब वो पैसा लेके आया
कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर की कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेम एंट्री रहेगी। इसके बाद क्या है, ये कैश लेके आया जब कैश ब्रॉट की एंट्री ये होगी। सेकंड एंट्री होगी जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स तो रहेंगे वो, बट ओल्ड में कौन सी कैटेगरी, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है सिर्फ उसी को ट्रांसफर करेंगे। एंट्री पास कर रहे हैं, क्रेडिट था इसको कैंसिल करने के लिए हम करेंगे डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, किस रेशियो में रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रहेगा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल को। एक एंट्री और होगी क्योंकि यहाँ पे एक एडिशन और क्या है, यहाँ पे विड्रॉ किया गया है पैसा। जो पैसा इनको मिला है उस पैसे को पार्टनर्स ने फुल्ली या पार्टली विड्रॉ किया। तो पूरा पैसा विड्रॉ करते जितना उनके हिस्से में आया है, या फिर आधा, या जो भी एक परसेंटेज में उन्होंने पैसा विड्रॉ किए हैं। तो विड्रॉल की एंट्री क्या पास करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। कौन से पार्टनर्स की, सैक्रिफाइसिंग। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। पैसा फर्म से गया। अब इसको कुछ फिगर्स लेके देखते हैं अपन। सबसे पहले सपोज पैसे लेके आया वो 1 लाख, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल थी इसमें से 70,000, 30,000 था प्रीमियम फॉर गुडविल। ये 30,000 का प्रीमियम हमने ट्रांसफर कर दिए पार्टनर्स को। अब 30 में से हो सकता है कि पूरा 30 निकाले, 15 निकाले, 12 निकाले, जिस भी रेशियो के रेशियो में निकालेंगे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे फुल्ली विड्रॉ किया तो 30,000 आ जाएगा। कुछ और होता तो 15,000 मान लेते हैं, आधा निकाला अगर पैसा तो 15,000 लिख देते हैं हम। क्लियर? ओके, केस नंबर 5 देख रहे हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। यानी कि न्यू पार्टनर ने क्या किया है, अपना कैपिटल का हिस्सा पूरा लेके आया है, लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा था वो आधा ही लेके आया, या फिर कुछ ही पार्ट उसका लेके आया है कैश में। तो इस केस में देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा। पहली एंट्री बिल्कुल सेम, कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट में वेरिएशन आएगा। अमाउंट में कैसे वेरिएशन आएगा, सपोज हमने न्यू पार्टनर मिस्टर सी को कहा था कि आप कैपिटल का पैसा लेके आएंगे 1 लाख एंड गुडविल का लेके आएंगे 50,000। तो 1 लाख तो ये लेके आया है और 50 में से सपोज 30 ही लेके आया है। क्लियर है? 50 में से 30 लेके आया है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हमारे पास 1,30,000 तो आया है, तो 1 लाख हम कैश में लिख देंगे, 30,000 कैश में लिख देंगे। पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल जितना अभी कैश में लेके आया यानी कि 30,000 लेके आया है उसकी हम एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री सेम रहेगी, बस अमाउंट में वेरिएशन आएगा। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या करते हैं हम, सेकंड में इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट दिया जाता है। तो बांटना कितना चाहिए था सर, 50,000 बांटना चाहिए था, लाया तो 30,000 ही है। 20,000 कहां से लाए जाएंगे, और 20,000 इस न्यू पार्टनर की कैपिटल से लिया जाएगा या फिर इसका करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा आपको क्वेश्चन बोलेगा वैसे आपको एंट्रीज पास करनी है। तो सेकेंड एंट्री रहेगी हमारी सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा वेरिएशन। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करेंगे 30,000 से, इस एंट्री को हम रिवर्स करेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सर मिलना चाहिए था 50,000
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल 50,000। अब जो 20,000 बच गया है वो कहां से लाया जाएगा, वो इस न्यू पार्टनर की कैपिटल से लिया जाएगा। तो डेबिट कर देंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट ओपन करेंगे, जैसा भी हमें क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 20,000 का बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमको 50 उनको पे ऑफ करना था, 30 ये भाई साहब लेके आए हैं, 20 इनके कैपिटल से काटा जाएगा या फिर करेंट अकाउंट बनाया जाएगा। सिंपल है। केस नंबर 6 देख रहे हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में लेके ही नहीं आया है, तो जो कैश लेके आया है पहले उसकी एंट्री पास कर देंगे हम, सेम जैसे हम पहली एंट्री पास करते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। कैपिटल का पैसा तो लेके आया ही होगा ना, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेके आया है, कुछ भी लेके नहीं आया है। सेकेंड एंट्री हम क्या पास करेंगे, गुडविल का पैसा बांटना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो उसको कैसे बांटेंगे, इस पार्टनर की करेंट अकाउंट ओपन करके, तो न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट, या फिर कैपिटल से भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन बोलता है तो मोस्टली केसेस में हम करेंट अकाउंट से ही इसको एडजस्ट करेंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अगर गुडविल का पैसा लेके आया होता तो यहाँ पे हम लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां से कैंसिल करते, बट नहीं लेके आया तो न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट ओपन करेंगे, उससे इसको एडजस्ट कर देंगे, और कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, ओके। लास्ट हम देख रहे हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होती है सर, जब गुडविल का अमाउंट आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए बट गुडविल का कुछ ना कुछ शेयर तो लाया होगा ना पार्टनर, तो हमें यहाँ पे खुद से डिटरमाइन करना पड़ेगा कि गुडविल का अमाउंट कितना है, और उसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, नेटवर्थ के डिफरेंसेस से। तो पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं फिर बात करेंगे आगे की। ठीक है, सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी पार्टनर्स हैं। मिस्टर ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल है 1 लाख। एक नया पार्टनर आया सी 1/4 शेयर के लिए, जिसने कैपिटल लाया 60,000, और गुडविल का या प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि गुडविल नहीं दी गई है, बट गुडविल का कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होना चाहिए ना सर, इसे हम बोलेंगे हिडन गुडविल। ठीक है, अब हिडन गुडविल निकाली कैसे जाए वो मेन बात है। 60,000 रुपीज लेके आया है 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल शेयर कितना होना चाहिए, 60,000 इंटू 4 यानी 2,40,000। टोटल शेयर 240 रहा होगा, तभी तो उसका 1/4 60,000 मिस्टर सी लेके आया होगा ना। तो उसको निकालेंगे हम सबसे पहले, नेटवर्थ ऑफ द फर्म बोलेंगे इसको हम, नेटवर्थ ऑफ द फर्म कितनी है सर, 60,000 मिस्टर सी लेके आया है सर 1/4 शेयर के लिए, तो हम उल्टा कर देंगे, शेयर को 4/1 कर देंगे, तो ये आ गई नेटवर्थ ऑफ द फर्म, दिस विल बी 2,40,000। ठीक है, अब सर कंबाइंड कैपिटल की बात करते हैं। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल नेटवर्थ शुड बी इक्वल टू द कैपिटल, है ना, नेटवर्थ कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए, नहीं है तो उसमें गुडविल का एलिमेंट है। तो कैपिटल अब हम निकालते हैं तीनों का टोटल, कंबाइंड कैपिटल बोलेंगे इसको हम। कंबाइंड कैपिटल कितनी होगी सर, ए की 50,000 है, बी की 1 लाख यानी 1,50,000 प्लस सी की है 60,000, तीनों का टोटल 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, दिस विल बी 2,10,000। ठीक है, नेटवर्थ दी है सर 2,40,000 की, इसको मैं बोलूंगा नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल है, ये इंक्लूडिंग गुडविल, ये है नेटवर्थ ही है, ये है एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, तो 30,000 जो डिफरेंस आ रहा है 1 - 2, ये क्या है सर, यही तो गुडविल है, ये गुडविल है। इस गुडविल में अब किसका शेयर निकाला जाएगा, मिस्टर सी का शेयर निकाला जाएगा, यानी कि 1/4, उसको हम बोलेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये आ गया हमारा 30,000 का 1/4 यानी कि 7,500
मिस्टर सी का शेयर था गुडविल का। अब आगे हमने 6 एडजस्टमेंट जो देखे हैं सेम एज इट इज होगा, आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स बांटेंगे, सारा ट्रीटमेंट सेम होगा। बस बात थी यहां तक गुडविल का अमाउंट निकालने तक की थोड़ी सी बात थी। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। हिडन गुडविल क्या है, एक्सेस ऑफ डिजायर्ड टोटल कैपिटल, यानी कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी ओवर द एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म। तो कितनी होनी चाहिए थी कैसे पता चलेगा हमको, कितने शेयर के लिए सी आया था, कितनी कैपिटल लेके आया था, उस हिसाब से हमने क्या निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए सर। तो आ गई हमारी नेटवर्क, यानी कि ये है डिजायर्ड टोटल कैपिटल कि 1/4 शेयर के लिए 60,000 रुपए लेके आया है, तो टोटल शेयर कितना होना चाहिए था, 2,40,000 का होना चाहिए था। दिस इज द डिजायर्ड कैपिटल। अब हम बात करेंगे एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल कितनी है, ये है तीनों का कैपिटल का टोटल 50 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, तो ये आ गया हमारा 2,10,000। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सेस ऑफ डिजायर्ड टोटल कैपिटल ओवर द कंबाइंड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो दिस इज गुडविल। क्या बोलेंगे इसको, हिडन गुडविल। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले से समझ लेते हैं एक बार वापस। नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल जो हमने पहले निकाले, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर। ठीक है, जो भी शेयर के लिए आया, तो जैसे यहाँ पे मिस्टर सी आया था 1/4 के लिए, हमने उसको कर दिया रेसिप्रोकेट में 4/1 कर दिया। सेकेंड है नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी कि कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस दोनों पार्टनर्स की कैपिटल थी, ओल्ड में ए प्लस बी की थी, प्लस की न्यू पार्टनर सी की कैपिटल यानी कि 60,000। इन दोनों का डिफरेंस आ गया, 1 - 2 करेंगे तो आ गया हिडन गुडविल। क्लियर है, काफी इजी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम्स में इसमें हमें। तो आई होप आज के सारे 7 केसेस जो हमने कवर किए, 7-8 केसेस सारे क्लियर हैं। एंड आगे के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।